हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th में जो आपको बताया ना कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आज उसी पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लगा रखा है, केस का क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें जैसे कि 5 क्वेश्चंस होते हैं, वही 5 क्वेश्चंस है और उनके यहाँ पर ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो केस स्टडी का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 आपका स्टैटिस्टिक्स। तो और चैप्टर्स के भी केस स्टडी के क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे अपलोड है, आप वहां से देख। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? एज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, some houses of a locality in Delhi decided to clean up and beautify a school of their locality by planting a number of plants. They involved the school kids and the local community doing so. तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता है ये स्वच्छ भारत अभियान का, तो कुछ घर ऐसे हैं दिल्ली के लोकेलिटी में कि हम वहाँ पर सारा क्लीन करेंगे और साथ के साथ ही अपने स्कूल को, नियर बाय स्कूल से उनको क्लीन रखेंगे। क्या करके कि नंबर ऑफ ट्रीज को प्लांट्स लगाएंगे वहाँ। तो प्लांट्स लगाने हैं, तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुआ? स्कूल किड्स और लोकल कम्युनिटी, ये सब कर रहे हैं। ये देखो दिख रहा है आपको यहाँ पर। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ दे रखे हैं। कह रहा है हियर इज द डेटा इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूटेड बाय डिफरेंट हाउसेज। तो जो अलग अलग हाउसेज ने जितने भी प्लांट्स दिए वो यहाँ लिखे हैं। तो ये आपके पास नंबर ऑफ प्लांट्स लिख रखे हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ एक कंट्रीब्यूटेड नंबर ऑफ प्लांट्स ये थे, नंबर ऑफ हाउसेज ये देख के पता चल रहा है इसमें एक एक्स है ना। अब कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कोई से भी 4 क्वेश्चंस का आंसर दे, लेकिन हम सारे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर ऐसा केसेस जाती है तो आप 4 का करें। फर्स्ट में आपसे कह रहे हैं इफ द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूटेड बी 8.9, देन हाउ मेनी हाउसेज कंट्रीब्यूटेड 7 to 9 प्लांट्स। कह रहे हैं यहाँ पर आपको मीन दे रखा है, तो बताओ ये जो 7 to 9 है इसमें कितने प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ हाउसेज कितने हैं यहाँ। इसका मतलब आपको डायरेक्टली एक्स की वैल्यू निकालनी। तीन दे रखा है तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, वो आपको फाइंड करनी है। पर अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, जो आपको यहाँ पर ये क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं ये कंटिन्यूस सीरीज नहीं है। 1 से लेके 3 है, फिर 4 से 6। पहले आप इसे कंटिन्यूस बनाएंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को। ऐसे लोअर लिमिट में आपको क्या करना है, 0.5 माइनस करना है, और अपर लिमिट में आपको क्या करना है, 0.5 प्लस करना है। ठीक है, चलो यहाँ बनाते हैं पहले इसको। तो सी आई पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो 0.5 से 2.5 3.5 हो जाएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ 3.5 से 6.5 हो जाएगी। 6.5 से 9.5, 9.5 से 12.5, 12.5 से 15.5, उसके बाद 15.5 से कितना आ जाएगा, 18.5। अब अगर अपने फ्रीक्वेंसी की बात करें सॉरी, तो वो आपके पास है 10 8 x 7 12 4। ठीक है, ये हो गई एफ आई। एक्स आई निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट में अपर लिमिट प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 11, फिर 14 और फिर 17। अब एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 8x, फिर आ जाएगा 77, देन 168, देन 68। ये हो जाएगा 373 प्लस का 8x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 41 प्लस का x। मैंने इनका सम कर दिया है। अब आपको मीन निकालना है। मीन तो आपको दे रखा है, x आपको फाइंड करना है ना। तो वो होता है आपके पास समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में होता है समेशन एफ आई। मीन आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 8.9। चलो यहाँ लिख लेते। तो 373 प्लस 8x, यहाँ आ जाएगा 41 प्लस का x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे इंटू किया और 8.9 को x से किया, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, x वाले टर्म से एक साथ लिख लेती हूँ, और जिनके साथ x नहीं है उनको एक साथ कर देते हैं। तो माइनस का 8x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0.9x, और यहाँ पर आ जाएगा
आपके पास 8.1 आएगा, माइनस करोगे तो x कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट तो कट गया, x आ जाएगा 9। ऑप्शन में देख लो, ये आपका आंसर क्या था। हाउ मेनी हाउसेज कंट्रीब्यूटेड टू 7 to 9 प्लांट, तो टोटल 9 हाउस ने दिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसका देखें तो यहाँ आपसे कह रहा है हाउ मेनी हाउसेज ऑफ अ लोकेलिटी केम फॉरवर्ड टू ब्यूटीफाई द स्कूल। कितने हाउसेज है, मतलब टोटल बताने हैं कितने हाउसेज है। तो अब ये तो मुझे 9 मिल गया ना, अब इन सबको मैं प्लस कर सकती हूँ। तो देखो इधर आपके पास 41 प्लस एक्स था, इसका टोटल दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो 41 में 9 को प्लस कर दो सीधा सीधा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 50। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन में देखो कहाँ है, क्लियर। फिर नेक्स्ट में कह रहा था मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको मोड फाइंड करना है। तो मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर मैं अपने यहाँ पर देखूँ तो वो मेरे पास कितनी है यहाँ पर, अब इसको लिख लेते हैं, ये 9 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है ना, तो ये मेरी मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ। तो मॉडल क्लास मेरे पास आ गई कितनी, 12.5 से लेके 15.5 तक। इसमें एल आ जाएगा मेरे पास 12.5। ठीक है, अगर हम अपना F1 देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो वही वाला होगा 12। F2 देखें अगर हम तो वो मेरे पास 4 है, और अगर F0 देखें तो वो मेरे पास 7 है। ठीक है, इसके साथ साथ अभी आपको एक और चीज चाहिए, वो क्या चाहिए, H। इनके बीच में कितना गैप है, तो 3 का गैप है, तो H आ जाएगा 3। सारी वैल्यूज पता है, फॉर्मूला लगाते हैं। चलो अब हम यहाँ पर तो वो होता है L प्लस, यहाँ पर होता है F1 माइनस का F0 अपॉन में होता है मेरे पास 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में H। ठीक है, L है मेरे पास 12.5 प्लस F1 है मेरे पास 12, F0 है मेरे पास 7, 2F1 मतलब 24 माइनस का F0 है 7 माइनस का F2 है 4, H है मेरे पास 3। तो 12.5 प्लस यहाँ आ जाएगा 5। अब माइनस कर देते हैं 24 में से 7 को भी और 4 को भी, तो 13 बचेगा, इंटू में हो गया 3। क्या आ जाएगा 15 अपॉन में 13। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12.5 प्लस यहाँ आ जाएगा 1.15। ये मैंने अप्रॉक्स में लिया है। ठीक है ना, क्योंकि इसके आगे काफ़ी नंबर्स थे, तो अप्रॉक्स में मैंने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर्स ले लिए। उसमें 1.5 अब ये प्लस कर दूंगी तो 13.65 अप्रॉक्स में आपका आंसर आएगा। पर चेक कर लो, तो ये रहा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट में आपसे कह रहा है, अब आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करना है आपको मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशन अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। देखो आपको पता है कि मीन, मीडियन और मोड में एक रिलेशन होता है ना, उसी का यूज करके आपको क्या करना है, यहाँ पर मीडियन निकालना है। तो पहले वो रिलेशन हमें लिखना पड़ेगा। तो रिलेशन मेरे पास होता क्या है, वो होता है मोड इज इक्वल्स टू में होता है मेरे पास 3 मीडियन, और माइनस का होता है मेरे पास 2 मीन। ठीक है, मोड मुझे पता है, मैंने क्वेश्चन में अभी निकाला ऊपर 13.65। मीडियन तो मुझे फाइंड ही करना, उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब 2 मीन, मीन आपको क्वेश्चन में ऊपर दे रखा था, यहाँ पर देखो 8.9 था। ठीक है ना, तो वो यहाँ लिख दिया। कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। 3 ये यहाँ है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। बस अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, 13.65 ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 8.9 को 2 से इंटू कर देते हैं, 17.8 आ जाएगा, अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है, अब 13.65 में आप क्या करो, 17.8 को प्लस कर लो, हो जाएगा 31.45, अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, मीडियन। अब इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो मीडियन आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर अप्रॉक्स में आ रहा है, ये भी वो आ रहा है 10.48 समथिंग। तो ये रहा 10.48। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन रह गया यहाँ पर, कह रहा था मीडियन क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीडियन क्लास बतानी है, 10.48 है। ठीक है ना, देखो सबसे पहली बात CF चाहिए होती है मीडियन के लिए, तो CF पहले मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ, उसके बाद देखूंगी। अब CF निकलती कैसे है,
तो वो एफ में इनको प्लस करते रहते हैं, तो फर्स्ट वाली 10 ही रहेगी, सेकेंड वाली 18 हो जाएगी। अब यहाँ पर तो मेरे पास 9 आ गया ना, तो मैं 18 में क्या कर सकती हूँ, 9 को प्लस करके लिख सकती हूँ 27। ठीक है, अब 27 में 7 को प्लस कर देती हूँ 34, 34 में 12 को प्लस कर देती हूँ 46, और ये आ जाएगा 50। क्लियर है। अब यहाँ पर था मेरे पास n अपॉन में 2, तो वो होता है मेरे पास 50 अपॉन में 2, इसका मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन क्लास मुझे बतानी है, तो सी एफ में अगर मैं 25 ढूंढती हूँ तो मेरा ये होगा। सी एफ में तो देखते हैं, देखोगे ना, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, जो आपको मीडियन क्लास बतानी है वो आपके पास आ जाएगी 6.5 से लेके 9.5 तक। अब आप अपना ऑप्शन देख लो जरा, ये रहा 6.5 टू 9, ये है आपकी मीडियन क्लास। क्लियर। तो ये आपके पास एक छोटा सा केस स्टडी का क्वेश्चन था स्टैटिस्टिक के चैप्टर का। फिर बोलती हूँ और चैप्टर्स के केस स्टडी क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। जो ये आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उसी से ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।